नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में एक बार फिर हम जो है वो कांग्रेस पार्टी की बात करने वाले हैं। वैसे तैयारी जो है वो किसी दूसरे मुद्दे पर थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान और उस बयान के बाद मुझे लगा कि इस पर शायद जो है वो बात होनी चाहिए और इस पर बात जो है वो आज ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मना रही है, आयरन लेडी, तो दूसरी तरफ लौह पुरुष, क्योंकि केवड़िया गुजरात पहुंचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। आर्मड फोर्सेस वहां पर थी और 15 दिन का एक पूरा जो है वो प्रोग्राम तय किया गया है। तो ऐसी स्थिति में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अगर आप देखोगे इतिहास में, तो कांग्रेस पार्टी और इस परिवार ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जिस तरीके से और लोगों का अपमान किया, आज उसी का एक कारण यह बना कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस धूमधाम से सरदार पटेल की जयंती मनाई, उसके सामने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जो है वो बोनी नजर आती है। और आप देखिए, चाहे आप इसको कोइंसिडेंटली ही कहिए, लेकिन कुछ ऐसे मौके आते हैं जिसपे इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराने की कोशिश करता है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप याद करिए 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी की और जयंती और जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की जयंती साथ आ जाती है, तो जिसको हम कहें कि भारत मां के वीर सपूत या ऐसे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए समर्पित किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको या तो दुत्कार दिया या फिर छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना लिया और आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए। उनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की उस बात पर आऊं उससे पहले, सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता थे और कांग्रेस पार्टी में जब हम इतिहास को खंगालते हैं तो फिर महात्मा गांधी का अद्भुत प्रेम, जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो उनसे ज्यादा वोट मिलना, बावजूद इसके जो है वो प्रधानमंत्री बनाना, सारी रियासतों को जो है वो एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसका जवाहरलाल नेहरू अपने पास रखना। तो ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के जो गांधी परिवार के जो सदस्य थे, जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने आप को भारत रत्न दिया, तो दूसरे लोगों का नजरअंदाज कर दिया गया, जिसमें आप किसी को भी आप उठाकर देख लीजिए। और यही एक वजह है कि इन चीजों का खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी इस वक्त मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है। तो नरेंद्र मोदी ने जब आज वो केवड़िया पहुंचे और वहां से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बड़ा हमला बोला, सरदार पटेल को, तो आप देखिए सरदार पटेल को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया है और स्थिति यह हो गई है कि सरदार पटेल के नाम से अब कांग्रेस पार्टी को चिढ़ होने लगी है। तभी तो आपने देखा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल के बहाने जो है वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटका में तो आपने देखा ही होगा, प्रियंक खड़गे जो है वो इस मामले में लगातार लगे रहे हैं। लेकिन आज का अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट देखोगे कि इस देश में जो स्थिति अभी बनी हुई है उसके लिए आरएसएस जिम्मेवार है और आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। अब आप सोचकर देखिए, सरदार पटेल की जयंती मनाने से आरएसएस का क्या लिंक हो सकता है? तो लिंक क्या निकाला गया? लिंक ये निकाला गया कि नाथूराम गोडसे जो है वो आरएसएस से प्रेरित था, आरएसएस का उसमें हाथ था महात्मा गांधी की हत्या में।
इसलिए आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी। अब सोचकर देखिए आप। तो कांग्रेस पार्टी अभी उससे जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि उनको यह लगता है कि इस परिवार में जो पैदा होता है वो ही प्रथम परिवार है इस देश का। किसी दूसरे व्यक्ति का नाम जो है वो इतिहास में इस तरीके से कैसे लिया जा सकता है। तो अगर आप शुरुआत से देखोगे तो शुरुआत से आप देखिए जेल कौन गया, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार ही नहीं किया कि उसका इतिहास क्या है, वीर सावरकर, जिसको अंग्रेजों ने, अगर आप उसको सबसे कड़ी सजा के रूप में अगर आप देखोगे तो वो सजा दी वीर सावरकर को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर से दूरी बना ली, उनको माफी वीर बोला गया। और ये जो है वो माफीनामा लिखने के लिए उनको तैयार किया जेल जाकर महात्मा गांधी ने। तो अब आप सोचकर देखिए, स्वतंत्रता की उस लड़ाई में जेल गए वीर सावरकर, क्योंकि किसी भी हुकूमत को अगर किसी व्यक्ति विशेष से सबसे ज्यादा खतरा होगा तो वो एक्शन भी उसी के ऊपर लेंगे। तो ऐसा एक्शन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के ऊपर क्यों नहीं लिया गया? यह एक विचार करने वाली बात है। और फिर आजादी की लड़ाई के लिए गोलियां किसने खाई? चंद्रशेखर आजाद ने। फांसी पर कौन चढ़ा? भगत सिंह। लेकिन हमें लगातार यही पढ़ाया गया कि इस देश की आजादी में सिर्फ दो ही लोगों का हाथ था, एक महात्मा गांधी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। अब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पार्टीशन के मुख्य किरदार थे, आप देखिए, और उस पार्टीशन से जो है वो आहत एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उसने एक बड़ा नोट भी लिखा। उसके बाद आरएसएस को बैन भी किया गया, लेकिन 1949 में उस बैन को वापस लिया गया, हटाया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि जब यह मामला कोर्ट में गया, कमेटी बनी और उसने नाथूराम गोडसे का और आरएसएस का कोई लिंक मिला ही नहीं, तो इस मुद्दे को बार बार क्यों उठाया जाता है? और अगर इस तरीके से कोई मुद्दा अगर उठाया जाता है तो फिर तो ऐसे बहुत सारे जो है वो इतिहास में मिल जाएंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी खुद ही जो है वो कटघरे में खड़ी दिखाई देगी। तो यहां से यह मामला जो है वो अब लगता है कि फंसता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब से राजनीति में या हम कहें कि सत्ता में आई है, उसके बाद से आप देखिए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का सम्मान करना हो, क्योंकि उन्होंने किया, कर्पूरी ठाकुर का किया, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई? और कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ अपने ही लोगों को आगे रखा, और आज तक जो है वो हमें इतिहास के पन्नों में भी यही पढ़ाया गया। तो इतिहास के बाकी पन्ने जब खोदे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा, सरदार पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्योंकि नरेंद्र मोदी के शासन में बनी 2018-19 में, इसलिए कांग्रेस ने उससे दूरी बना ली। तो मोदी विरोध में पटेल के विरोधी बन गए। तो इसलिए मैंने कहा है कि कांग्रेस ने जिनको छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना लिया, क्योंकि सरदार पटेल भी तो कांग्रेस ही थे। अब ऐसे में ही अगर आप देखोगे तो और भी लोग आपको मिलते चले जाएंगे। और चाहे फिर वो राम मंदिर का मुद्दा हो, वो भी अपने आप में जो है वो एक बहुसंख्यक का, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास किया, इसलिए राम मंदिर से दूरी बनाई। और राम मंदिर का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी को यह पता ही नहीं चला कि कब हिंदू विरोधी हो गई। और आज जिस आरएसएस के ऊपर, तो आरएसएस की जड़ें, और आरएसएस जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ऐसा संगठन जो अनुशासन से काम करता है, अनुशासन से चलता है, और ऐसी स्थिति में जिस राजनीतिक दल का, जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके अभिभावक के तौर पर आरएसएस काम करता है, तो ऐसे समय में क्या ऐसी टिप्पणी करना, इस तरीके की बात करना मल्लिकार्जुन खड़गे को या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को शोभा देता है क्या? और अगर ऐसा है तो इतिहास के पन्नों में
आजादी में अगर जवाहरलाल नेहरू का योगदान अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो क्या योगदान था, आप खुद सोचकर देखिए। इतनी कड़ी सजा क्यों नहीं दी गई अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ थे तो? आखिर महात्मा गांधी को, आप कभी पुणे जाइए, पुणे के आगा खां पैलेस का विजिट करिए, मैं हर बार कहता हूं, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से उनको जो है वो कहां पर रखा जाता था। और फिर आप जो है वो अंडमान निकोबार की उस सेल को भी देख के आ रही है जहां पर वीर सावरकर को रखा गया था। आपको अपने आप जो है वो आप आज से 100 साल पहले चले जाओगे और आपको अंदाजा लगेगा कि वास्तविकता में क्या था और हमें जो है वो क्या पढ़ाया गया। आज आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में आपको वीर शिवाजी के नाम से, भगत सिंह के नाम से, या मैं कहता हूं कि इन जो बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को आजादी दिलाई, उनके नाम से कोई रोड या किसी बिल्डिंग का नाम मिल जाए। लेकिन भारत में जो मुगल आक्रांता यहां पर आए, सारे जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से उनको नाम दे दिए गए। तो अगर हम इस कैटेगरी से देखते हैं तो इन इतिहास के साथ जो है वो छेड़छाड़ करने का पूरा जो श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। और मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा अगर हम बात करें तो अपने ही परिवार को बड़ा दिखाने के लिए कि सदियों तक इनको याद रखा जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने दूसरे नेताओं का जो उनके समकालिक था उनका अनादर किया। और आज स्थिति यह आ गई कि जब इतिहास के पन्नों से वो चीजें बाहर निकल कर आती है तो फिर कांग्रेस पार्टी में दिवालियापन आ जाता है। और कांग्रेस पार्टी खुद में भी जो है वो इस वक्त इन चीजों को लेकर, कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो है वो आमने सामने नजर आते हैं। तो मुसीबतें कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, इसलिए मैंने इस एपिसोड पर जो है वो बात करना जरूरी समझा। और मैं भी हमेशा कहता हूं कि आप जो है वो लोगों की बात सुनने के बजाय फैक्ट्स को जो है वो निकालने की कोशिश करें, उन पर रिसर्च करें, स्टडी करें। आपको समझ में आएगा कि आखिर इस देश में जो है वो अब तक चल क्या रहा था। तो इस एपिसोड में तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।